Hello everyone, welcome to the class. Let's discuss the topic of second unit geometric progression. ठीक है, तो जो सेकेंड यूनिट में हम लोगों ने एपी डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. आज हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. सबसे पहले एपी क्या होती है, जहाँ पे किसी सीरीज़ के दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जब कॉमन होता है तो वो सीरीज़ हम बोलते हैं एपी में है. लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है, अ सीक्वेंस ऑफ क्वांटिटीज सच दैट the ratio of any two consecutive number is constant. Note down here we are talking about ratio. जब दो consecutive term का ratio common होता है, ठीक है, रेशियो सेम होता है, तो हम कहते हैं वो सीरीज़ किस में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है. ठीक, फॉर एग्जांपल देयर इज़ वन सीरीज़ 3, 9, 27 एंड 81. तो इफ़ आई डिवाइड 9 बाई 3, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करा, यू विल गेट द रेशियो कितना आ गया, 3. ठीक है, इफ़ आई डिवाइड 27 बाई 9, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करा, अगेन आई गेट द सेम वैल्यू. मतलब ऐसे आप फोर्थ टर्म को जब थर्ड टर्म से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द कॉमन रेशियो दैट इज़ 3. ठीक है, तो जब हम कॉमन रेशियो मिल गया तो हम कहेंगे सीरीज़ हमारी किस में है, जीपी में है. जैसे हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या क्या पढ़ा था, टू फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीरीज़ या सम ऑफ द सीरीज़, फाइंड ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक मीन्स. सिमिलरली हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी पढ़ेंगे. यहाँ पे भी हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे टू फाइंड द nth टर्म ऑफ जीपी. ठीक है, आपको अगर कोई जीपी दी हुई है, उसके कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, तो आपको कोई भी nth टर्म निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, उसके लिए फॉर्मूला है Tn is equal to a r to the power n minus 1, where a is the first term of the GP, right? This is first term of GP and r is the common ratio. All right, सिंपल सा बेसिक फॉर्मूला है. इस पे बेस्ड कुछ हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. नोट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़. एक सीरीज़ दी हुई है 3, 6, 12. सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये एपी है या जीपी है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आपको गिवन नहीं होगा. तो सबसे पहले आप एपी के लिए चेक करोगे क्या डिफरेंस कॉमन है. इसका डिफरेंस 3 है, इसका डिफरेंस 6 है. नो, दिस इज़ नॉट एन एपी. एपी नहीं है तो नेक्स्ट सीरीज़ के लिए हम लोग चेक करेंगे क्या ये जीपी है. जीपी के लिए हम चेक करेंगे रेशियो इसका 6 डिवाइडेड बाई 3 2, 12 डिवाइडेड बाई 6 2. येस, देयर इज़ अ कॉमन रेशियो, सो वी कैन से दैट दिस इज़ अ जीपी. जीपी का ए क्या है, फर्स्ट टर्म कितना है 3 और कॉमन रेशियो आर कितना दिया हुआ है 2. nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर टू द पावर n माइनस 1. ठीक, कौन सा टर्म पूछा है, फिफ्थ टर्म पूछा है, यानी n की वैल्यू क्या होगी, फिफ्थ. ए की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 2, 2 की पावर 5 माइनस 1. तो ये आपका हो गया 3 टू द पावर 4. 3 इंटू टू द पावर 4. 3 इंटू टू द पावर 4 इज़ 16. यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस, कितना आ गया आपका 48, फिफ्थ टर्म. ठीक है, सिंपल फॉर्मूला लगाओगे, टी एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर n माइनस 1. वैल्यूज पुट करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ nth टर्म. नोट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टर्म्स आर इन द फॉलोइंग जीपी. सपोज सेम जीपी है और इसमें लास्ट टर्म गिवन है, तो आपको बताना होगा कितने टर्म्स हैं. मतलब n की वैल्यू फाइंड करनी है एक तरीके से, और आपको टी एन की वैल्यू, nth टर्म की वैल्यू दी है, जैसे हम लोग एपी में करते थे, सिमिलरली करेंगे. इसी में सेम क्वेश्चन मैंने एक और नोट किया है, -1/27 + 1/9 -1/3 7 to 9. ये सिमिलर सीरीज़ है, ये भी थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे साइन का भी कंसीडर करना है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन दिया है. ठीक है, तो आप सेकंड वाली सीरीज़ लेके इसे सॉल्व करके चेक कीजिए कैसे करोगे. यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना है, -1/27 एंड कॉमन रेशियो r कितना है, सेकेंड टर्म को आप डिवाइड करोगे, सेकेंड टर्म को, दिस इज प्लस. ठीक है, सेकेंड टर्म को डिवाइड करोगे फर्स्ट टर्म से, तो आपके पास हो गया 27 डिवाइडेड बाई 9 माइनस का -3 हो गया. ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है, nth टर्म आपको एक तरीके से दिया हुआ है 7 to 9. इसका फॉर्मूला होता है ए आर टू द पावर n माइनस 1. ए कितना है, -1/27. आर कितना है, -3. एन की वैल्यू हमें नहीं पता है. विल सिंप्लीफाई दिस, 7 to 9 इंटू 27 माइनस का इज इक्वल टू
-3 टू द पावर n-1। ठीक है, अब हम इसके फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर्स करके इसको 3 की पावर की फॉर्म में लिखेंगे। फैक्टर्स कीजिए, कितना आ रहा है? दिस इज 3 टू द पावर 9 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका ऑड नंबर है, तो ऑब्वियसली दिस वैल्यू विल बी इन माइनस। तो यहाँ पे देखो -3 की पावर 9 और -3 की पावर 9-1। जब बेस सेम है तो वी कैन इक्वेट द पावर। यहाँ से आपका n इज इक्वल टू आ गया 10। ठीक, मीन्स दिस इज जो ये टर्म था 7 to 9, दिस इज 10th टर्म ऑफ दिस सीरीज। ऑल राइट, तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। नाउ कम्स टू नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस किस टाइप से आ सकते हैं? फाइंड द जीपी वेयर 7th टर्म इज 320 एंड 10th टर्म इज 2560। 7th टर्म आपको दिया हुआ है 320 एंड 10th टर्म इज गिवन एज 2560। ठीक है, 7th टर्म क्या होगा? सेवेंथ टर्म विल बी AR to the power 6 एंड 10th टर्म विल बी AR to the power 9। n-1 होता है, 10 - 1 9, यहाँ पे 7 - 1 करोगे 6। ठीक, 2560। नाउ विल डिवाइड दीज टू इक्वेशन। AR to the power 9 डिवाइडेड बाय AR to the power 6, 2560 डिवाइडेड बाय 320। ए से ए क्रॉस किया, इसको क्रॉस करोगे तो यू विल गेट r क्यूब इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो यहाँ से r इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, अब हमें जीपी फाइंड करनी है, तो हमें ए भी पता होना चाहिए। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे, ए आर की वैल्यू आ गई 2320। सॉल्व दिस, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए एज 5। आपको जीपी फाइंड करनी है। जीपी क्या होती है? जीपी की कॉमन फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट टर्म, फिर हम मल्टीप्लाई करते रहते हैं कॉमन रेशियो से, लाइक दिस। ए इज 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 2 40, लाइक दिस। दिस इज योर जीपी। ओके, नाउ इफ यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी। अभी तक आपने सॉल्व किया था कि आपको nth टर्म फाइंड करना है, या nth टर्म गिवन है तो पूछा है कौन सा टर्म है, या कुछ नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए हैं सीरीज़ में और आपसे पूछा है कि सीरीज़ फाइंड करनी है। ठीक है, तो सिंपल एक फॉर्मूला था, Tn इज इक्वल टू AR to the power n-1। उसके बेसिस पे आप फाइंड करोगे। अब अगर आपको सम निकालना है n टर्म का, सो दिस इज वन फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू A1 - R to the power n डिवाइडेड बाय 1 - R। कंडीशन व्हेन R इज़ लेस देन 1, तो आप 1 में से माइनस करोगे। इफ़ R इज़ ग्रेटर देन 1 तो आप माइनस साइन कॉमन लेके Rn -1 कर दोगे। ठीक है, बट ये फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता वेयर R इज़ इक्वल टू 1। अगर आप यहाँ पे 1 रख दोगे तो दिस विल बी 0 डिवाइडेड बाय 0, है ना, 0 डिवाइडेड बाय 0 हो जाएगा। सो विच इज़ मीनिंगलेस, राइट। सो इस केस में Sn इज इक्वल टू n इंटू ए होता है, बिकॉज जीपी क्या हो जाएगी इस केस में? ए आर तो क्योंकि 1 है तो नेक्स्ट टर्म भी ए आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म भी आ जाएगा, n टाइम्स, तो यानी n इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एक थोड़ा सा लूप होल है, राइट। तो अब देखो एक क्वेश्चन नोट करो। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू 5 टर्म्स। 5th टर्म तक आपको फाइंड करना है। सीरीज है 1/4 -1/2 1 -2 +4। ठीक, तो यहाँ पे ए क्या है आपका? 1/4 है। आर कैसे निकालोगे? आर के लिए सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो आ जाएगा -4/2 यानी -2 आ गया। ठीक, अब देखो आर इज़ लेस देन 1, आर इज़ लेस देन 1 तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे? ये वाला। तो आप फॉर्मूला लिखोगे Sn इज इक्वल टू A1 - R to the power n डिवाइडेड बाय 1 - R।
वैल्यूज़ पुट करोगे, ए की वैल्यू क्या है 1/4, 1 माइनस आर की वैल्यू -2, 2 टू द पावर n क्या है यहाँ पे 5 टर्म्स तक निकालना है आपको, डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ठीक, सॉल्व दिस। ये आपका आ जाएगा 1/4, 1 माइनस 2 टू द पावर 5 इज़ 32, माइनस का आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 1 + 2 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया 33 डिवाइडेड बाय 12। ये इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 3 से क्रॉस हो जाएगा, सो 11/4। ठीक, तो अगर आपको सम पूछा है तो ए आर आपके पास दो फॉर्मूले हैं बेसिकली। इफ़ आर इज़ लेस देन 1 तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, इफ़ आर इज़ ग्रेटर देन 1 तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, ए और आर की वैल्यूज पुट करोगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ nth टर्म ऑफ द सीरीज। लेट्स डिस्कस सम मोर क्वेश्चन। इफ़ यू हैव टू फाइंड द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ जीपी। ठीक है, तो आप जैसे एपी में एज्यूम करते थे a + d, a एंड a - d, है ना, तो ऐसी जीपी में कैसे एज्यूम करोगे, a डिवाइडेड बाय आर, a एंड ए आर। अगर आपको 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स एज्यूम करने हैं तो आप क्या क्या एज्यूम टर्म्स करोगे, a/r³, a डिवाइडेड बाय आर, ए आर एंड AR²। ठीक है, यू विल एज्यूम दीज टर्म्स। नाउ सपोज you have to find the 3 terms of the GP if the product of 3 consecutive term of GP is 216 और उनका सम दिया हुआ है 19। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, लेट द 3 टर्म्स, मैंने अभी भी बताया 3 टर्म्स क्या एज्यूम करते हैं, 3 टर्म्स ऑफ GP, a डिवाइडेड बाय आर, a एंड AR, राइट। अब फर्स्ट क्या कंडीशन गिवन है, इनका जो प्रोडक्ट है, मतलब मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें तो प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 216, सो यू विल गेट a³ एज 216 और यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक, अब सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है, इनका जो सम है वो कितना है 19। ठीक है, तो यहाँ पे आप a की वैल्यू लो और इसमें एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम लिया हमने r और ए की वैल्यू भी रखते जा रही हूँ मैं साथ में, ए की वैल्यू है 6, ये ए आर हो जाएगा तो 6r हो जाएगा प्लस 6r² हो जाएगा, यहाँ पे r × r, 6r² इज इक्वल टू 19। तो आपके पास आ जाएगा 6r² और ये हो जाएगा 6 + 6r + 6r² इज इक्वल टू 19r हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 19r में से 6r माइनस होगा, कितना आएगा, इधर आ गया 13r हो जाएगा और प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ यू हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड और श्रीधराचार्याज मेथड और जो भी आपने मेथड्स पढ़े हैं उनसे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ r। ठीक है, तो आपके पास r की दो वैल्यू आ जाएंगी 2/3 एंड 3/2। इससे सॉल्व कर लीजिए आप। तो अब आपके पास a है 6 और r की दो वैल्यूज़ हैं, तो फर्स्ट है a/r, सेकेंड टर्म है a, थर्ड टर्म है AR। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन हम रख रहे हैं इफ़ r इज़ इक्वल टू 2/3, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 6 × 2/3 4, ये हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 6 × 2/3, सॉरी ये डिवीज़न में जाएगा, डिवीज़न में जाएगा तो 4 आ जाएगा। ये 9 आएगा, ये 4 आएगा। सेकंड केस ले सकते हो, इफ़ a इज़ इक्वल टू 6 और r इज़ इक्वल टू 3/2 अगर लोगे तो 6 डिवाइडेड बाय 3/2 है तो ये आ जाएगा 4, ये रहेगा 6 और ये आपका आ जाएगा 9। सो दीज आर 3 टर्म्स ऑफ GP। ठीक है, तो आप किस तरीके से एज्यूम करोगे 3 टर्म्स, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स a/r, a और AR।
उनका प्रोडक्ट रखोगे फॉर्मूले में वैल्यूज़ तो ए की वैल्यू आ जाएगी, सम के लिए इक्वेशन बनेगी जहाँ से आर की 2 वैल्यूज़ आएंगी। आपके पास 2 केस हो गए जीपी के 3 टर्म्स। ऑल राइट, next geometric mean we will discuss in the next class. Okay guys, thank you.